नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे ऑस्कर में भारत के बजे डंके की। जी हां, ऑस्कर में भारत का डंका बजा है और बॉलीवुड के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। किस तरह दक्षिण की फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों पर भारी पड़ रही हैं, किस तरह दक्षिण का सिनेमा विश्व पटल पर हिंदुस्तान को गौरवान्वित कर रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत को एक साथ दो ऑस्कर मिले हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ भारत ने 2 ऑस्कर अपने नाम किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स में कहीं भी जबरन अश्लीलता और फूहड़पन को नहीं डाला गया है और ना ही फिल्म में कहीं भी भारतीय संस्कृति का अपमान किया गया है या उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। आज जवाब तो चाहिए में हम सवाल करेंगे कि RRR के नाटू नाटू गाने और डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिलने से हम क्या समझें। बॉलीवुड में परोसी जा रही नग्नता को क्या यह ऑस्कर अवार्ड मुंहतोड़ जवाब नहीं है? भारतीय संस्कृति को फिल्मी पर्दे पर उतारने से क्या वैश्विक सफलता हासिल नहीं की जा सकती है? और क्या भारतीय फिल्म निर्माताओं को इस ताजा उदाहरण से सबक लेने की जरूरत नहीं है? क्या दक्षिण भारतीय फिल्में बॉलीवुड से अधिक भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं? चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। सोमवार का दिन भारत के लिए गौरवान्वित वाला रहा। पहली बार भारतीय सिनेमा की 2 फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड मिला है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स में भारत से कुल 3 नॉमिनेशंस थे, जिनमें से 2 अवार्ड हमारे हाथ लगे। नाटू नाटू ने तो अवार्ड विनिंग समेत 3 बार ऑस्कर्स के मंच पर अपनी धाक जमाई। दिलचस्प बात तो ये रही कि एस राजमौली की फिल्म RRR की गाने को जिस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, वहां भारतीय प्रोडक्शन को पहली बार जगह मिली है। इस गाने के कंपोजर MM किरवानी हैं। ऑस्कर्स के दौरान भी इस गाने पर एक लाइव परफॉर्मेंस हुई। गाना शुरू होते ही वहां बैठे स्टार्स झूम उठे और खड़े होकर तालियां बजाई। नाटू नाटू के अवार्ड के साथ ही द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में अवार्ड मिला। इसके साथ ही भारत ने ऑस्कर्स में इतिहास रच दिया है। सबसे हैरत की बात तो ये कि भारतीय सिनेमा ने विश्व पटल पर इस इतिहास को रचने के लिए ना तो किसी प्रकार की अश्लीलता परोसी और ना ही भारतीय संस्कृति के साथ कोई छेड़छाड़ की, बल्कि इसके उलट RRR में भगवान श्री राम के बल पौरुष का चित्रण किया गया। इससे एक सीख उन राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता वालों को लेनी चाहिए जो अपनी सभी फिल्मों में सनातन के खिलाफ माहौल, हर सीन में अश्लीलता परोसने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता ने साफ संकेत दे दिए हैं कि ना तो हिंदू विरोधी और ना ही भारतीय संस्कृति के खिलाफ कोई फिल्म बनेगी, और अगर बनती भी है तो उसका जमकर विरोध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे कि जिस तरीके से दक्षिण भारतीय सिनेमा ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो क्या बॉलीवुड के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है? और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। मानवी तनेजा जी हमारे साथ हैं, फिल्म अभिनेत्री, प्राची अधिकारी, फिल्म अभिनेत्री हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही फिल्म समीक्षक अनंत जोशी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मानवी तनेजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो। और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या आप मानती हैं कि जिस तरीके से RRR फिल्म के नाटू नाटू गाने और इसके साथ ही द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री ने यह कामयाबी हासिल की है, ऑस्कर जीता है, इससे यह साबित हो जाता है कि बॉलीवुड फिल्मों में जिस तरीके से नग्नता, फूहड़पन, जिस तरीके से भारतीय संस्कृति का अपमान किया जाता है, भगवा का अपमान किया जाता है, और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि कई ऐसी फिल्में हैं जहां पर हमारे हिंदू देवी देवताओं का भी घोर अपमान किया गया है। इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरीके से कामयाबी हासिल कर सकती है, अपना झंडा गाड़ सकती है। मानवी जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? चलिए,
मानवी जी को आवाज़ मेरी नहीं जा पा रही है। प्राची जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्राची जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप सुन पा रही हैं क्या? जी हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने मेरा सवाल सुना? जो मैंने मानवी तनेजा से सवाल किया था वही सवाल मेरा आपसे है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। जैसे कि भारतीय सिनेमा आप लोग कहते हैं, वही मैं कहूंगी कि भारतीय सिनेमा, एक भारतीय होने के नाते भारतीय सिनेमा ने अपना परचम पूरे विश्व में लहराया है। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, विश्व में भगवा लहराए, समूचा विश्व सनातनी हो जाए। ये मेरी मान्यता है, ये मेरी सोच है, और गणपति का आशीर्वाद रहा। और देखिए, जूनियर एनटीआर एक 300 केजी के व्यक्ति हुआ करते थे। आज उनकी चुस्ती फुर्ती देखिए, कहाँ से वो निकले हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि उनकी मदर घरों में काम करा करती थी, और वो एक बहुत ही बड़े, बाद में डीएनए चेकिंग के बाद पता चला कि बहुत ही बड़े रामू जी के परिवार से उनका ताल्लुक है। उनकी शक्ल भी एनटीआर की निकली अपने दादा की। आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, और इतना स्वस्थ मनोरंजन जो परोसा जाता है, भारतीयता को दिखाया जाता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक रिक्शे वाला अपने आप को सलमान खान से कंपेयर कर सकता है? नहीं। लेकिन हमारे साउथ में प्रत्येक व्यक्ति, अगर मुझे शिवल्ली बनना है या कोई भी पार्वती का किरदार निभाना है, पार्वती यानी कि एक महिला, मैं माता पार्वती की बात नहीं कर रही हूँ, या स्वाति का किरदार, तो वो गर्ल नेक्स्ट डोर, मतलब गर्ल नेक्स्ट डोर हो। अगर एक स्वेटर का कनेक्शन दिखाया गया तो वही दिखाया जाएगा। तो ये आप देखिए, ऑस्कर में भी जब वो गए हैं तो उन्होंने भारतीय परिधान कैसे कैरी करे, उन्होंने कोई इसमें भी नग्नता नहीं करी है कि आपने ऑल्टर ब्लाउज पहन लिए, क्योंकि ये हमारा असली भारतीय समाज नहीं है। मैं भी पहनती हूँ ऑल्टर ब्लाउज, लेकिन वहां पर आप सब कुछ दिखा रहे हैं। आप देखिए, जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक का एक एक शब्द पकड़ कर गाना होता है। आपने देखा होगा जो प्रभु देवा कोरियोग्राफ करते हैं, साड़ी से कॉल सा जी, कभी लिफ्ट किया रे, कभी आप सोच सकते हैं कि कोई साउथ के अलावा कोई और डायरेक्टर या कोरियोग्राफर उसको इस तरह से कर सकता है? बाहुबली, एन किरवानी की अगर आप बात करें तो बाहुबली के शिवर, ये पुष्पा के जितने भी गाने हैं उन्होंने ही कंपोज करे हैं। आप देखिए, मेहनत कहाँ रंग ला रही है। ना वो अपना एक्सेंट छोड़ रहे हैं, ना अपने परिधान छोड़ रहे हैं, ना अपने बोलने का तरीका कोई ऐसा नकली अंग्रेजों जैसा भी नहीं बना रहे हैं। जैसे वो है वैसे जा रहे हैं। उपासना इस वक्त प्रेग्नेंट है, जो रामचरण की वाइफ है। आप देखिए कितने सिंपल लोग हैं ये लोग, कितने सिंपल, इतने अरबपति करोड़पति परिवारों से आते हैं, लेकिन बिल्कुल डाउन टू वर्ड्स अर्थ। वहां जाने के बाद प्रियंका से भी मुलाकात करते हैं, भारत का परचम लहराते हैं। शॉन स्पेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ, आप देखिए, उसमें भी उनको भी अवार्ड मिला है। वो भी नॉमिनेशन की कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्री में आई है, उसका नॉमिनेशन हुआ है। और गुनीत मोंगा की आप एलिफेंट विस्परर्स देखे तो वो उसमें भी देखिए, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कहाँ से कहाँ तक। आप ये 96th ऑस्कर है, और कभी हमें एक जमाने पहले मदर इंडिया जो थी हमारी, उसको सिर्फ एक वोट से हरा दिया गया था, सिर्फ ये कहते कि शायद काबिल नहीं है। कहीं ना कहीं इंडियंस को पीछे की और पीछे की कतार पे रखा जाता था। लगान भी आई थी, लेकिन वो कामयाबी किसी को नहीं मिली, क्योंकि अगर कोई कामयाबी आप किसी के इन्फ्लुएंस उसमें लाते हैं, वो एक अलग चीज होती है। जो आपका टैलेंट होता है वो अगर आप दर्शाते हैं, उसके बेसिस पे अगर आप आते हैं, तो ये तो साउथ में एक मान्यता है कि हमारे वहाँ एक रिस्पेक्ट बहुत है। गारू करके बात करते हैं, चाहे कैमरामैन हो, चाहे मेरे जूनियर डांसर्स हो, या सीनियर हो। अगर मेरे सामने अगर भूमिका बैठी होंगी तो मैं चेयर छोड़ूंगी उनके लिए, क्योंकि मुझे उनको सीनियर से सिर्फ रिस्पेक्ट देनी होगी। एज की बात नहीं होती, अगर हमसे कोई छोटा भी है लेकिन वो हमसे ज्यादा काम करा हुआ है तो हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो एक यहाँ पर बड़े अच्छे से ताल्लुकात होते हैं, और वो आपको देखने को मिलेगा। और ये हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, जिसका बजट 550 करोड़ रहा हो, होम कलेक्शन जिसका 415 करोड़ रहा हो, वर्ल्ड वाइड 1258 जिसे कमा लिए हो, ऐसी मूवी RR तो बिल्कुल डिजर्व करती ही है। और मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया जूनियर एनटीआर ने और रामचरण ने काम किया है। आलिया की भी बहुत किस्मत अच्छी रही, और ओलिवा मॉरिस, इन सब ने, अजय देवगन, श्रेया सरन अगेन एक बहुत बढ़िया कलाकार है। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डाउन टू वर्ड। और इस तरह के लोग अगर आप मिलते हैं तो बहुत अच्छा एक ब्लास्ट होता है टैलेंट का, वो आपने देखने को मिला है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास मैम, मैं लौटूंगा आपके पास। मानवी तनेजा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? आवाज आ रही है आपको मेरी? मानवी जी, मुझे आपकी आवाज जी। मानवी जी, मेरा सवाल आपसे यही था, आप शायद तब तक जुड़ी नहीं थी हमारे साथ। मेरा सवाल आपसे यही है, क्या RR फिल्म के नाटू नाटू गाने और इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिलना ये इस बात का सबूत है जीता जागता कि आपको फिल्म में फूहड़पन देने की, अश्लीलता, नग्नता परोसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको हिंदू देव देवताओं के अपमान करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको भगवा का अपमान करने की भी ज़रूरत नहीं है।
आपको भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाने की, हिंदुओं को ठेस पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छी फिल्म बनाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो फिल्म इसी तरीके से नाम कमा सकती है, दुनिया भर में अपना परचम लहरा सकती है, भारत को गौरवान्वित करने का मौका दे सकती है। आप सहमत हैं मुझसे? देखिए, कोई भी फिल्म अगर ऑस्कर में नॉमिनेट होती है, वो उसका कंटेंट बहुत डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो ऑस्कर में नॉमिनेट होती है। लेकिन मुझे आपका सवाल बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा। आप कह रहे हैं कि नग्नता या फिर मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चेक करा दीजिए। ठीक है, इसको सही कराते हैं, लेकिन आपकी आवाज ठीक आ रही है, बोलिए आप। तो उसके अंदर आप उसको भगवा रंग ले आए या आप उसको तमाम जहां पे जो आप एंगल पे लेके जाना चाह रहे हैं, मैं आपकी समझ सकती हूँ बात। लेकिन अगर ऑस्कर में कोई भी फिल्म नॉमिनेट होती है, पहले तो ये गाना नॉमिनेट हुआ है या मूवी नॉमिनेट नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि हमें इंडिया का अवार्ड मिला है। यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं प्राची की बातें मैं सुन रही थी, वो बॉलीवुड टॉलीवुड को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रही थी, वो हर चीज साउथ से कंपेयर कर रही थी। मेरे हिसाब से अब जब ऑस्कर में आपकी कोई सॉन्ग कंपैरिजन क्यों ना करें? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं? जब ऑस्कर में ये हमारी सॉन्ग गया है और डॉक्यूमेंट्री, जो 2 डॉक्यूमेंट्री गई थी और जिसमें से एक को हमें ऑस्कर मिला, तो क्या हमने ये बोला कि साउथ इंडियन फिल्म क्या आता है, इंडियन फिल्म? तो ये नॉर्थ और साउथ का आप इतना भेदभाव क्यों है? अगर साउथ की मूवी है तो उसके अंदर बॉलीवुड का एक्टर भी तो है, साउथ की पिक्चरें बनती हैं तो बॉलीवुड से पैसा भी तो लगता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि साउथ की पिक्चर है उसमें आलिया भट्ट भी तो थी। बॉलीवुड, जब तक बॉलीवुड का तड़का नहीं लगता, जब तक बॉलीवुड का मसाला आपको नहीं दिखता, तो साउथ की पिक्चर हिट नहीं होती। तो इट इज अ कंबाइंड एफर्ट। और नाटो नाटो को इसलिए मिला है क्योंकि नाटो नाटो बहुत डिफरेंट सॉन्ग है और कंबाइंड। ये अभी बोलेंगे कि एक्टर्स की जो एफर्ट है वो है, मेरे हिसाब से सबका एफर्ट होता है। एक्टर्स का होता है, म्यूजिक डायरेक्टर्स का होता है, जो लिरिक्स लिखता है उसका होता है, बैकग्राउंड डांसर्स का होता है, और जो एक्टर जो कोरियोग्राफर का होता है, कोरियोग्राफर का ही सबसे बड़ा जो योगदान है कि दोनों एक्टर्स मिरर इमेज को लुक दे, क्योंकि उसके स्टेप्स बहुत अलग थे। शायद इसी वजह से लोगों के दिलों में वो बस गई, उसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी मिली। तो इस चीज की इस वक्त हमें ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनंत जी के पास मैं जाऊंगा, अनंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बात का जवाब ले लेते हैं। प्राची जी, मानवी तनेजा जी का ये कहना है कि भाई आप बॉलीवुड और टॉलीवुड इन दोनों को अलग करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टॉलीवुड मूवी में अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें भी तो बॉलीवुड के लोग ही काम कर रहे हैं, चाहे वो अजय देवगन का जिक्र कर रही हैं, आलिया भट्ट का जिक्र कर रही हैं, या और भी जो एक्टर और एक्ट्रेस है उनका जिक्र वो कर रही हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई फिल्म टॉलीवुड में बन रही है तो उसमें भी तो बॉलीवुड के लोग ही काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इस इंडस्ट्री की तो एक बात कहूंगी, जब आलिया को रखा गया तो ये सिर्फ ये बोला गया कि आलिया को रखने की जरूरत क्या थी। और आप बताइए, आज अगर आरआर की बात होती है तो रामचरण और जूनियर एनटीआर के अलावा आपको कौन दिखता है? और अगर श्रेया सरन का आप ड्रेस देखें, उसके सामने आलिया कहाँ ठहरती है? अजय देवगन के बारे में चर्चा कौन कर रहा है? वहाँ ऑस्कर में किसको बुलाया गया है? किसको नॉमिनेशन, किसको प्रमोशन के लिए यूज करा गया? ये तो नहीं गए। देखिए, पैसा कमाना और पीस ले जाना और कनेक्शन से, नेटवर्किंग से यहाँ काम मिलता है। अगर बॉलीवुड की नेटवर्किंग को यहाँ काम मिल गया, इट डजंट मैटर कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। अजय देवगन अगेन एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, आलिया भी एक अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन वो अपने वहां पर काम करते हैं ना। बॉलीवुड, उनको क्यों आना पड़ा साउथ में? हम इसे इंडियन सिनेमा कहते हैं, हम तो नहीं कहते साउथ सिनेमा। साउथ सिनेमा तो हम होम नेम यूज करते हैं। लेकिन मैं अगेन आपके चैनल में जब भी आती हूँ या कहीं पर भी बैठती हूँ, हमारा डिस्कशन इंडियन सिनेमा को लेकर होता है, क्योंकि हम एक कैटेगराइज कलाकार हैं जो हमारे पास फिल्म चैम्बर का एसोसिएशन का कार्ड होता है। उस कार्ड से हम कहीं भी काम कर सकते हैं। मेरा साउथ का कार्ड पूरे इंडिया में कहीं भी चलता है। अगर मैं चाहूँ तो उससे किसी पर अगर मुझे मानहानि का दावा करना हो या पैसे अपने लेने हो तो मैं सब ले सकती हूँ। वो कलाकार को कब मिलता है? तो ये सब चीजें देखनी होगी। और इससे पहले शिवल्ली, जो आप जो तेरी आजाद शिवल्ली, इस तरह से जो पुष्पा पे गाना था, वो किसने करा था? एनएन शिरवानी ने। तो ये जो आप कोरियोग्राफर की भी बात करें, अगेन एक गलती यहाँ पर किसी पैनलिस्ट ने करी है। जब आप साउथ की फिल्मों में काम करते हैं तो आपको साउथ का ही मेकअप मैन लेना होता है, साउथ का ही कोरियोग्राफर लेना होता है। ये एक यूनिटी होती है। आप किसी बाहर के, तो आप ये कहें कि किसी और को हम इसका श्रेय देते नहीं। इसको मैं बॉलीवुड का इसलिए श्रेय नहीं दूंगी क्योंकि बॉलीवुड में हस्तक्षेप होता है, वहाँ पर आपके सीन तक काटे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसा कम होता है। यहाँ पर ये मॉनिटरिंग नहीं करती है, काम किसका अच्छा होगा और किसी को इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है, और वो खाली बात करना चाहे तो बिल्कुल मेरे पास इस चीज का समय नहीं है। क्योंकि मैं जिन चीजों में काम करती हूँ वो एक सब्जेक्ट बेस्ड मूवीज होती है और कलाकार को ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। मानवी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, प्राची जी मैं आता हूँ, आप दोनों के पास आता हूँ। मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास।
आनंद जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या आप भी मानते हैं कि दक्षिण भारतीय फिल्मों का इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल करना ये बॉलीवुड के लिए एक सबक है और बॉलीवुड को इससे सबक लेना होगा? पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये बड़े गौरव का क्षण है। इसको दक्षिण उत्तर और बॉलीवुड और बनाम दक्षिण भारत सिनेमा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो हम इसलिए कर रहे हैं आनंद जी, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे वो नाटू नाटू गाना हो या वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स, आप इन दोनों को आप देखिए किस तरीके, देश के प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ कर रहे हैं उसकी, उसमें आपको किसी तरह की कोई नग्नता नहीं मिलेगी, कोई फूहड़पन नहीं मिलेगा, कोई उसमें आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे ये मसाला डालते हैं बॉलीवुड के लोग, तड़का डालते हैं ताकि इनको लगता है कि इनकी व्यूवरशिप बढ़ेगी, उससे जो इनकी कमाई है वो अच्छी होगी, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए जो डिफरेंस हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि ऑस्कर के नॉमिनेशन के जो मानदंड होते हैं उसमें विश्व सिनेमा के जो मानदंड होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, और मुझे इसी बात की खुशी है कि हमारे सिनेमा ने इतनी तरक्की की है कि हमारी 2 फिल्में, एक डॉक्यूमेंट्री जो बहुत ही वैश्विक स्तर की है और बहुत 7 सालों की मेहनत से कार्तिकी ने बनाई है, गुनीत मोंगा जी ने उसका जो डॉक्यूमेंट्री में बड़ी विशेषज्ञ रही है, उसकी प्रोड्यूसर रही है, तो कार्तिकी के जो मेहनत को एक बहुत ही अच्छा अंजाम लेके लाया है, तो वो एक खूबसूरत बात है। इसमें गुनीत मोंगा जी मुंबई में है, बॉलीवुड में है, तो ऐसा कुछ दक्षिण की मेहनत है, और बॉलीवुड का जो है फिनिशिंग प्रोडक्ट है, जो प्रोफेशनल जो वर्ल्ड सिनेमा समझते हैं उनको पता होगा कि ये मापदंड बहुत अलग होते हैं और बहुत ही स्टिफ कंपटीशन होती है। दुनिया की सारी फिल्मों से कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल है। इतने बड़े बड़े कंपोजर के साथ कीरवानी जी जीते हैं, तो कीरवानी जी बहुत बड़े संगीतकार हैं, उनका सम्मान भी पूरे भारत का सम्मान है, पूरे भारतीय प्रतिभा का सम्मान है। तो भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया में जीत रही है, इस बात को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। हम फिर से दक्षिण बॉलीवुड ये वो सब करके जो है आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट है वो हमेशा किंग रहा है। जो कंटेंट की जीत है, ये इंडियन कंटेंट की जीत है, और बहुत ही गौरवशाली क्षण है भारतीय सिनेमा के लिए। ठीक है, लेकिन मालवीय जी अगर आनंद जी ये कह रहे हैं कि ये कंटेंट की जीत है, तो उस कंटेंट की तो हम बात कर रहे हैं। जो कंटेंट बॉलीवुड की ओर से दिया जा रहा है भाई, उससे कुछ ना कुछ तो हटके है, ये तभी तो इतनी बड़ी कामयाबी मिली। कंटेंट की तो बात हम कर रहे हैं, और किसकी बात हम कर रहे हैं? नॉमिनेशन का सिलेक्शन होना ही बहुत मुश्किल है। 5 पिक्चरें गई थी, आप मुझे बता दीजिए कश्मीर फाइल्स में क्या कितनी नग्नता थी, कश्मीर फाइल्स कितनी वल्गर थी, कश्मीर फाइल्स में कितने फैक्ट मरोड़े गए, वो तो नॉमिनेट भी नहीं हुई। अब आप मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं कि वल्गर चीजें परोस रहे हैं, कश्मीर फाइल्स तो आप ही की थी, आपने जो गलत फैक्ट मरोड़ करके दिखाए और उसमें तो कोई वल्गैरिटी नहीं थी, एज पर यू और एज पर प्राची अधिकारी, लेकिन वो भी नॉमिनेट। पठान का नाम नहीं ले रहे हैं आप, देखिए पठान का नाम आपने नहीं लिया, पठान के हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ उसका नाम नहीं लिया, यानी कि नहीं, जो आपको सूट करता है, जो आपको सूट करता है सिर्फ आपको उसका नाम लेते हैं, जो आपको सूट करता है सिर्फ आप उसका नाम लेते हैं। मैं 50 फिल्में ऐसी गिरा सकता हूँ जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं मानवी जी। क्या आप पठान फैमिली के साथ नहीं देख सकते? 50 फिल्में ऐसी गिरा सकता हूँ जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। ऐसी फिल्म है, अगर आप उसे कहते हैं कि उसमें नग्नता है, तो मुझे शर्म आती है इस चैनल पे बैठने की। वो एक ऐसी पिक्चर बनी है जिसमें वो एक सोल्जर अपनी जान कुर्बान कर दे देश के लिए, और वो भी एक ऐसी एजेंसी में काम करता है जिसमें उसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं होता, और उसको आप गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री तक ने पठान फिल्म की तारीफ करी और उसमें भी आप उसको कह रहे हैं कि वो खराब पिक्चर है, कि स्टैंडर्ड से वो पिक्चर खराब है। चलिए ठीक है, बिकनी पहनना जरूरी है, आप ये मानती हैं, ठीक है, तो बिकनी पहनने में क्या आपत्ति है? चलिए कुछ कह रही है। हाँ प्राची जी बोलिए, प्राची जी बोलिए। देखिए अब की बार सबसे बढ़िया बात क्या हुई आपको बता देती हूँ, अगर ये थोड़ा सा शांत रहे मैं आपको बताती हूँ, ये बातें हम वाद विवाद के लिए नहीं है, बहुत ही अच्छा दिन है आज का। देखिए सबसे अच्छी बात ये हुई है, जूरी ने अब से 1 महीने पहले 330 फिल्मों को रिमाइंडर कैटेगरी में डाला, इसमें से 9 पिक्चर भारतीय थी। और ये रिमाइंडर कैटेगरी ऐसा नहीं होता है कि ये कैटेगरी ऐसी हो कि सबको ऑस्कर मिल जाए, बट ये वो फिल्में होती हैं जिनको नजरअंदाज करा गया, लेकिन वो क्वालिटी फिल्म थी और किसी तरह से वो चैनलाइज नहीं हो पाई, तो उनको भी रिकग्निशन मिलता है। तो उन कैटेगरी में कश्मीर फाइल्स भी थी,
ये आपको मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताना चाहती हूँ कि उसमें कश्मीर फाइल्स भी थी, उसमें भारत की और भी करतार कुछ मूवी है वो थी जो 14 करोड़ में बनी है, जिसमें 250 करोड़ कमाए हैं, एक 18 करोड़ की बनी है जिसमें 250 करोड़ कमाए, और जो हमारी कश्मीर फाइल्स थी इसको भी नॉमिनेट करा गया था। और बहुत सारी और भी भारतीय फिल्में हैं, 9 कैटेगरी है, 9 पिक्चरें। अभी दूरी ने लगान का नाम और ये जो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्री है, जो सोनक फिल्म की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट वी उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की नॉमिनेशन में रखा गया था। और पुनीत की जो फिल्म है इसको भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। तो इस तरह से भारतीय डंका बजा है। अगर हम यहाँ पर भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट नहीं कर सकते और इसमें भी हमें अपना पराया और इतना सीखम चिल्ली करनी है, तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट की पहचान है ना। हम यहाँ पर हम तो भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट करने के लिए, और पीछे में शिवलिंग में जब शिवलिंग का अपमान करा जाता है या भगवान की फोटो रख के सूटकेस वाली उसमें पेशाब करा जाता है साइड में, तो वो उसको करोड़ों कमा दिए जाते हैं। तो वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, वहां पर आके वानी गैंग नहीं बोलता। लेकिन अगर कोई शिवलिंग को सर पे रख के 550 करोड़ कमवाता है, बाहुबली बनाता है, उसकी तारीफ तक नहीं करते लोग। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे भारतीय इतिहास में, और इनका नाम जो होगा ये दूषित करने वाले लोगों में जाना जाएगा। इस तरह के जो लोग जो मंशा लेकर आते हैं, केवल एक तरफा बात करनी है, एक तरफा बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। हम अगर भारतीय सिनेमा की बात कर रहे हैं तो ये भी देखना होगा कि पीके में सूटकेस से बगल में पेशाब करता व्यक्ति भगवान शिव को भगाता और दौड़ता भगाता, क्या अल्लाह को कोई दौड़ता भगाता हुआ दिखा सकते हैं आप? बात यहाँ पर समुदाय की या किसी चीज की नहीं है, बात ये है कि बार बार आप घुमा फिरा के जो अपमान या प्रोपेगेंडा चलाते हैं, बात उसकी है। मैं भी एक सिनेमा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन हमारे साउथ में कभी ऐसा नहीं होता। मैं हमारा साउथ इसलिए कह रही हूँ, अब जब ऑस्कर जीता है तो आप सबको हो गया इंडियन सिनेमा, लेकिन इससे पहले जब इनके साथ, जब आपको पता है चिरंजीवी क्या बोल रहे थे, रो रहे थे चिरंजीवी, और जब चिरंजीवी रो रहे थे उन्होंने ये कहा कि जब मैं दिल्ली गया मेरे को नेशनल अवार्ड मिला तो भारतीय सिनेमा की कैटेगरी में सिर्फ बॉलीवुड का था, एक आध सीनियर एनटीआर की फोटो लगी हुई थी और अम्मा जयजय ललिता की लगी हुई थी, बाकी किसी का नाम नहीं था। बाकी कितने बड़े बड़े महान कलाकार थे, मनमोहन वगैरह, उनका नहीं था। तो वो बोले कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आज ये दिन है बाहुबली का और इनका आरआर का कि आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि इतना मेरे बच्चों ने मुझे इतना प्राउड फील करा दिया है। क्यों नहीं होगा? अगर हम यहाँ काम करते थे, मेहनत करते, आपको पता है मेरे साथ की एक लड़की थी, उसने नंदी अवार्ड जीता था, हमारी भी मूवी भी उस कैटेगरी में थी। मैं कम बजट की, मीडियम बजट की मूवी में काम करती हूँ, लेकिन एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी में काम करती हूँ, मुझे पता है कितना दर्द होता है इन सब में। ठीक है, आनंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आनंद जी बोलिए आप। मैं इतना ही कहूंगा कि ये बहुत अच्छा समय है, इसे विवादों में न गवाइए, इसे सेलिब्रेट कीजिए। भारतीय कंटेंट की जीत है। लेकिन सबक तो ले सकते हैं ना, सबक लेने में क्या बुराई है आनंद जी? सबक तो ले ही सकते हैं। नहीं, ये तो बात देखिए भाई, आप तो इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आप तो ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारी बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं, बनाई जा चुकी हैं, जो आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। जानबूझकर उसमें तड़का लगाया जाता है, जानबूझकर उसमें ऐसी चीजें लाई जाती हैं ताकि युवा जो है वो आकर्षित हों, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ बैठकर वो फिल्म नहीं देख सकते हैं। इस बात को तो आप मानेंगे ना? बहुत सारी ऐसी फिल्में, वो एक कैटेगरी है, बी ग्रेड, सी ग्रेड। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑस्कर के मापदंड इतने ऊंचे हैं कि अमेरिका की भी जो है 99% फिल्में उसमें उसके कसौटी पे खड़ी नहीं उतरती। हॉलीवुड की, बॉलीवुड तो छोड़ दीजिए, वो इतनी बड़ी मेरिट है। वो एक तरह से समझ लीजिए फिल्मों का IIT है, सबसे प्रतिभावान लोगों को ही मिलता है। और ये शायद राजमौली जी का विजन था, इतना लार्जर देन लाइफ। बड़े बड़े निर्देशकों ने उनकी तारीफ की है कि उनका विजन जो है लार्जर देन लाइफ है, सिनेमा को एक बहुत ही भव्य रूप में देखने का जो उनका विजन है, तो ये उसकी जीत है। ये भारतीय नजरिए से सिनेमा को देखने की जीत है। ये भारतीय कंटेंट की जीत है। ये भारतीय निर्देशक के ऑथियर की तरह फॉर्म, मतलब एक उस तरह की मास्टर डायरेक्शन का जो है कमाल है, जो हमें RRR में देखने मिलता है। और नाटू नाटू में भारतीय संगीतकार की जो है मनीषा का प्रदर्शन है, जो कीरवानी जी ने अपने संगीत से, उनके कई अनमोल संगीत के धुने हैं और गीत हैं जी। तो ये नाटू नाटू एक नई पेशकश है, जिसे विश्व मंच पे शायद दूसरी बार, जय हो के बाद जो दूसरा ऑस्कर मिल रहा है, ये भी शायद आप नोट करें। रहमान साहब और गुलजार साहब को गाने को जो है मिला था ये अवार्ड जय हो के लिए, और ये दूसरी बार मिल रहा है। तो ये हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और हम सबके लिए एक प्रेरक क्षण है कि इससे प्रेरित होके
अच्छा अमित, कंटेंट एक बनाए। बात आपको जाननी जरूरी है। जी जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। देखिए अमित, ये जो गाने को अवार्ड मिला है खाली बेस्ट सॉन्ग का नहीं मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, यानी कि इसकी ओरिजिनलिटी जो है जी। वो रखी गई है। इसका मतलब जो पहले सॉन्ग आते थे, आपको पता है कई पाकिस्तान के होते थे, जैसे आपने घर आजा सोनिया वगैरह सुना होगा, वो पाकिस्तान के सिंगर्स का है। तो हमारे खुद के सॉन्ग कुछ भी नहीं होते थे, सारे के सारे टीपे हुए सॉन्ग, या फिर अगर आप साउथ के सॉन्ग ले उनको चुरा के कुछ बना रखा है। यहाँ तक कि धीरे धीरे इससे मेरी जिंदगी में आना, ये सॉन्ग जो आशिकी के थे, ये सॉन्ग तक हमारे नहीं थे, सारे के सारे चुराए हुए सॉन्ग। लेकिन ये नाटो नाटो और बहुत सारे साउथ के ऐसे सॉन्ग जो बाला सुब्रमण्यम जी वगैरह ने बनाए हुए हैं, पुराने सॉन्ग, तो ये सारे सॉन्ग्स ओरिजिनल हैं, ये किसी और के नहीं है। भारतीय संस्कृति की झलक आती है इनमें, शास्त्रीय संगीत होता है। मेरी जैसी खराब आवाज को अब धुन क्या है, लय क्या है, मुझे तक पता चलने लग गया है कि कहाँ पर बीट आएगी, कहाँ पर स्टॉप आएगा, कहाँ पर ऊंचा उठाना है, कहाँ पर, ये सब सिखा दिया जाता है। इनके साथ इनकी संगत जैसी होती है, वो कलाकारी आपके अंदर से हुनर आने लग जाता है। इस चीज के लिए तो आपको इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ओरिजिनल कंटेंट बनाना ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। जब आपने देखा होगा सलमान का करियर डूब रहा था, तो वांटेड किसके डायरेक्शन में बनाई उन्होंने? प्रभुदेवा जी के। तो वो वांटेड क्या थी? पोखरी का रीमेक्स थी, क्योंकि उसके ऑडिशन के लिए हम गए थे, हमें पता है। तो ये सब चीजें जो है कि यहाँ से कई लोगों का करियर जो बॉलीवुड में नहीं लिफ्ट हुआ, वो यहाँ के डायरेक्टर्स ने, यानी कि प्रभुदेवा जी वगैरह के साथ मिलके उठाए। अब जैसे कि मैं बार बार जिक्र करती हूँ, साड़ी के फॉल सा लिफ्ट किया रही। आप सोच सकते हैं कि इसमें भी डांस हो सकता है। अगर आप मुझसे कहें या मेरे डांस मास्टर से कहें तो हम समय की मेरे पास कमी है, लेकिन सवाल यही है, देखिए एक तरफ नाटू नाटू गाना है जिसमें 20 दिन लग जाते हैं बनाने में, 43 कट लगते हैं उसमें, और दूसरी तरफ बेशर्मंग गाना है, और उस पर कितना विवाद हुआ, और उस पर तो बहुत सारी चर्चा भी हमने की है। तो आप दोनों में जो भेद है उसको तो देखेंगी ना, जो डिफरेंस है उसको तो देखना ही पड़ेगा। नहीं, ये एक ऑस्कर के लिए जा रहा है, एक ऑस्कर के लिए जा रहा है और एक विवाद पैदा कर रहा है। सारे देखिए, जितनी भी पिक्चर बनती है, जितने भी सॉन्ग्स बनते हैं, जितनी भी मूवीज बनती है, डॉक्यूमेंट्री बनती है, सारों को तो ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। ऑस्कर में आप भेज सकते हैं कोई बेस्ट 5 और वहां से जो ऑस्कर नॉमिनेट हो जाए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी, आप सिर्फ नाटो नाटो की बात करें, ठीक है, नाटो नाटो जैसी लड़कियां वहाँ पर गली गली में, जब तुम बोल रही थी तब मैं नहीं बोल रही थी, अपना सोच मत करो, ठीक है, चोट को ज्यादा मत खिलाओ, कहीं और काम आएगा। तुम पहले बोलने का तमीज सीखो, पहले बोलने का तमीज सीखो, सड़क छाप लैंग्वेज मत बोला करो। ये गली से उठ के कहाँ से लाते हो इसको? ये गली से उठ के कहाँ से आ जाती है? ये गली मोहल्ले की महिलाओं वाली ये लैंग्वेज जो है अपने साथ पर्सनल प्लीज मत होइए, पर्सनल मत होइए, समय वैसे ही नहीं है। आनंद जी जल्दी से, आनंद जी 10 सेकंड में अगर कुछ कहना चाहें, आखिरी कमेंट आपका, प्लीज पर्सनल मत होइए प्लीज। ठीक है आनंद जी जल्दी से, समय नहीं है। माँ से बातें करती, बहन से बातें करें, हमसे क्यों बातें करती हैं? चाहिए बोलिए आनंद जी, बोलिए आप। डॉक्यूमेंट्री के बोलने का तमीज सीखिए। डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में बड़ा प्रेरक काम हुआ है। डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में बड़ा प्रेरक काम हुआ है, और कार्तिकी ने 7 वर्षों की मेहनत से जो फिल्म बनाई है एलिफेंट विस्पर्स, वो एक कमाल की फिल्म है। ठीक है, जल्दी से मानवी जी, जल्दी से रखिए अपनी बात। मानवी जल्दी से, हाँ जल्दी से। पुष्पा में नई पीढ़ी की फिल्म का तो हिट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें तो उसने चोली पहनी थी और उसे लहंगा पहना था, और लहंगा काफी ऊपर था, और जो उसके स्टेप्स थे वो नाटो नाटो जैसे नहीं थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नाटो नाटो जो मूवी थी, जो RRR मूवी है, और उसमें जो नाटो नाटो जो सॉन्ग है, उसका कंटेंट ऐसा था कि आप उसमें उससे ज्यादा कुछ दिखा नहीं सकते। प्राची जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। प्राची जी जवाब दीजिए। मैं कहूंगी अपना टैलेंट दिखाने के लिए कपड़े उतारना जरूरी नहीं होता। यू कैन लुक स्टिल सेक्सी इन अ कॉटन साड़ी। आपकी अदाएं होनी चाहिए, नखरा होना चाहिए। श्रीदेवी जी कौन सा क्या पहनती थी? श्रीदेवी, विजया भारती, ये लोग तो इतने ब्यूटीफुल रहे हैं, विजया भारती वगैरह, ये लोग को आप देखिए, विजय लक्ष्मी वगैरह। हमें जरूरत नहीं है, हम अगर खूबसूरत है, हमारे अंदर टैलेंट है, हमें वो अपील है, तो हम बिल्कुल, और हम सहमत भी हैं आपसे प्राची जी। प्राची जी आपका, मानवी जी आपका, आनंद जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो हम बार बार कह रहे हैं कि क्या बॉलीवुड इससे किसी तरह का कोई सबक लेने वाला है? सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण भारतीय सिनेमा काम कर रहा है, अब बॉलीवुड भी लगभग उसी तर्ज पर आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन फिर भी जो नग्नता, जो फूहड़पन, देवी देवताओं का अपमान, हिंदुओं का अपमान, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी की जा रही हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इससे अगर बॉलीवुड बचेगा तो ये भारतीय सिनेमा के लिए बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।